नमस्कार, नंबर वन डिबेट शो मुद्दा गरम है देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। प्रियंका गांधी को साल 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी मां सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी के साथ चुनावी मंच पर पहली बार देखा गया था, यानी 2 दशक पहले। और अब पूरे 2 दशक बाद सक्रिय चुनावी राजनीति में प्रियंका गांधी की एंट्री होने जा रही है। सोमवार को राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया कि वो रायबरेली से सांसद बने रहेंगे और वायनाड सीट से इस्तीफा दे रहे हैं। साथ ही यह भी साफ हो गया कि प्रियंका अब वायनाड से चुनाव लड़ेंगी, यानी इसके जरिए वो आधिकारिक तौर पर सत्ता की राजनीति में दाखिल होने जा रही हैं। और अगर वो जीती, जिसकी संभावना ज्यादा नजर आ रही है, तो पहली बार सदन में दोनों भाई बहन एक साथ नजर आएंगे और राज्यसभा में उनकी मां भी साथ में होंगी, यानी गांधी परिवार के 2 चश्मो चिराग। क्या ये एंट्री कांग्रेस की राजनीति के लिए गेम चेंजर साबित होगी या फिर वर्चस्व की नई लड़ाई का सूत्रपात पार्टी के भीतर ही देखने को मिलेगा? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ में मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए। ये घोषणा सिर्फ राहुल गांधी के रायबरेली से बने रहने और वायनाड सीट छोड़ने की घोषणा भर नहीं है। ये प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनावी राजनीति में पहला कदम रखने भर की भी घोषणा नहीं है, बल्कि समूचे देश को कांग्रेस का ये बहुत बड़ा संदेश है कि 24 के जनादेश के बाद देश की सबसे पुरानी पार्टी अपना सबसे बड़ा चेहरा बदलने जा रही है। प्रियंका जी उन्होंने ये स्लोगन दिया है, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो वो लड़की लड़ सकती है। प्रियंका की अब वायनाड से उपचुनाव लड़ने के साथ ही एक बात जो तय नजर आ रही है, वो है कांग्रेस में राहुल और प्रियंका के बीच सीधी तुलना। प्रियंका संसदीय राजनीति में भले ही राहुल के मुकाबले अनुभव नहीं रखती, लेकिन राजनीतिक समझ के मामले में कहीं भी 19 नहीं पड़ती। राहुल अपने संबोधनों के बीच अक्सर भटक जाते हैं, उलझ जाते हैं और निशाने पर आते हैं, लेकिन इस मामले में सधी हुई राजनेता की तरह नजर आती हैं प्रियंका गांधी। राहुल गांधी अपने परिवार के बाकी सदस्यों, मसलन इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की तरह मास अपील के मामले में थोड़े कमजोर नजर आते हैं, जबकि प्रियंका गांधी की मास अपील राहुल से ज्यादा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस में जब संकट का दौर आता है, राहुल से ज्यादा प्रियंका की सक्रियता और संकट से उबरने की कुशलता सामने आती रही है। ऐसे में प्रियंका की वायनाड से एंट्री कांग्रेस में नया जोश ला सकती है। देखिए, हर्ष का विषय एक बार फिर प्रियंका गांधी जी वायनाड से उपचुनाव लड़ने जा रही हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी को जो अपार जनसमर्थन वायनाड और रायबरेली से मिला था, तो एक सीट छोड़ना जरूरी रहता है। कड़ी में अब प्रियंका गांधी जी जुड़ने जा रही हैं और जनता का जबरदस्त समर्थन एक बार फिर प्रियंका गांधी जी को मिलेगा। एक बार पुनः वहां के जनता के आशीर्वाद माननीय प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ेंगी और कहीं ना कहीं दोनों भाई बहन मिलकर वायनाड के लिए और रायबरेली के लिए और पूरे देश के लिए उन्होंने एक अच्छा जनसेवक के रूप में उन्होंने निकलेंगे। ये बात अलग है कि बीजेपी प्रियंका को कोई खास तवज्जो देती नहीं दिख रही है। उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत साथ समर्थन दिया है, फिर भी उस जनता पर विश्वास नहीं है और ऐसे सीट का ही चयन हमेशा इनके द्वारा किया जाता है। परिवारवाद का उदाहरण है कांग्रेस। इनको दूसरे नेता और कार्यकर्ता नहीं दिखते, सबका हक मार के गांधी परिवार इस सदैव हर पदों पे कब्जा जमाए बैठता है। यदि आपको सीट छोड़ना हो छोड़े, लेकिन कम से कम किसी योग्य नेता या योग्य कार्यकर्ता को चुनाव लड़ने का मौका दें। वायनाड सीट का समीकरण ऐसा है जिससे प्रियंका के लोकसभा में पहुंचने को लेकर तो फिलहाल कोई खतरा नजर नहीं आ रहा, लेकिन कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा खतरा ये जरूर हो सकता है कि पार्टी राहुल और प्रियंका के चेहरों के बीच ही कहीं बट न जाए, क्योंकि कहते हैं कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रहा करती। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो जैसा हमने बताया था कि साल 2004 में पहली बार सार्वजनिक तौर पर दिखी थी
प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ चुनाव प्रचार के दौरान उनको देखा गया था और उसके बाद लगातार पर्दे के पीछे से भूमिकाएं निभाती रही हैं। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव विधानसभा के हुए तो उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई, पार्टी का महासचिव बनाया गया, फिर वहां प्रभारी बनाया गया और लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के साथ में उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई। 40% महिलाओं को वोट को प्रत्याशी बनाकर एक नया कीर्तिमान भी बनाया। हालांकि परिणाम आशातीत नहीं नजर आए, सिर्फ 2 सीट पर ही जीत मिली 403 में से, लेकिन उसके बावजूद लगातार बैकडोर जिसको बोलते हैं कि पर्दे के पीछे से भूमिका निभाती रही और साल 2024 में इस तरह से निखर के सामने आई कि अब ऐसा मौका फाइनली पार्टी ने भी फैसला लिया है कि उन्हें सक्रिय राजनीति में अब उतरने का वक्त आ गया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मेहमान जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। इस वक्त प्रवीण चतुर्वेदी साहब जो वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ में सीधे जुड़ गए हैं और थोड़ी देर में कोशिश करेंगे हमारे साथ में लक्ष्मी वर्मा जी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो जुड़ेंगी और अभिनव बरौलिया जी जुड़ेंगे जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। प्रवीण जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, एक तो ये जैसा हमने रिपोर्ट के जरिए बताया कि 1.5-2 दशक के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार प्रियंका गांधी ने चुनाव में लड़ने का, चुनाव में उतरने का फैसला ले लिया है, पार्टी ने फैसला लिया है। इससे पहले जब राजीव गांधी का निधन हुआ था तब उन्होंने प्रण लिया था कि कभी सक्रिय राजनीति में आएंगे नहीं, लेकिन परिस्थितियां, राजनीति, सब चीजें सामने आती हैं, बदलती रहती हैं। आप इस फैसले को किस तरह से ले रहे हैं आगे आने वाली सियासत में, देश की सियासत के लिए भी और कांग्रेस की सियासत के लिए भी? प्रवीण जी। देखिए सर, इसमें यह है कि जहाँ तक अपन ने अनुभव किया है, जो देखा है उनको जिस तरीके से, तो उनका मैच्योरिटी लेवल मुझे तो जहाँ तक ऐसा लगता है कि शायद राहुल गांधी जी से कुछ ज़्यादा है और उनका जो उनकी लोकप्रियता है वो भी उस स्तर पर है। वो 2 दशक से सक्रिय राजनीति में वैसे हैं, भले ही पर्दे के पीछे काम कर रही है, संगठन में काम कर रही है, लेकिन अब ये फाइनली चुनाव में उतरेगी और इस तरह के चेहरे के बदलाव को कहीं ना कहीं भविष्य में राजनीति को बल मिलेगा कांग्रेस की, ये इसमें कहीं ना कहीं प्रतीत होता है। तो इससे कांग्रेस के भीतर आप एक बात तो आपने कही कि कांग्रेस को बल मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे साथ में बाकी मेहमान भी जुड़ गए हैं, लेकिन मैं कोई सवाल आपसे कर रहा हूं तो अब जानना चाहूंगा आपसे, कांग्रेस पार्टी के भीतर आप इस तमाम चीज़ों को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि पावर सेंटर्स की बात करें, चेहरे की बात करें, राहुल गांधी के इर्द गिर्द लगातार कांग्रेस पार्टी की पूरी सियासत रही है और अब राहुल गांधी के समकक्ष एक और बड़ा महत्वपूर्ण चेहरा भी पार्टी के भीतर होंगी। ताकत तो मिलेगी, लेकिन क्या पार्टी के भीतर की कुछ चीज़ों में भी बदलाव होगा? आप किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल होगा साहब उसमें, लेकिन ये भी एक है कि जैसे अंदर संगठन में भले ही से कुछ लोग ना बोले, हो सकता है कि वो जो इस तरह के लोग हैं जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व को बहुत मन से स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हो सकता है इस बदलाव के बाद में वो ज़्यादा सक्रिय हो जाएं और उनको ये चेंज पसंद आए, इससे पार्टी को बल भी मिल सकता है। चलिए ठीक है, आपसे और भी डिटेल में बात करते रहेंगे। इस वक्त अभिनव बरौलिया जी और लक्ष्मी वर्मा जी जुड़ गई हमारे साथ में, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अभिनव जी, जानना चाहेंगे आपसे, बड़ी उत्साहित है पार्टी और पार्टी के कई कार्यकर्ता इससे पहले के कई चुनाव में भी लगातार ये मांग रखते रहे हैं कि प्रियंका गांधी को चुनाव मैदान में उतरना चाहिए। आखिरकार पार्टी के सारे उन कार्यकर्ताओं की मन की मुराद पूरी हो गई जब राहुल गांधी ने कहा कि मैं वायनाड छोड़ूंगा और वायनाड मैं छोड़ूंगा, लेकिन चुनाव वहां से प्रियंका गांधी लड़ेंगी। कैसे देख रहे हैं अभिनव जी इसे कांग्रेस पार्टी के आने वाले समय के लिए? देखिए, जब से लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया है तब से देश की जनता में भी काफी उत्साह है और मध्य प्रदेश और एक दो राज्यों को आप छोड़ दें तो बाकी जगह कांग्रेस का जबरदस्त प्रदर्शन रहा है, इंडिया गठबंधन का भी जबरदस्त प्रदर्शन रहा है। राहुल गांधी जी के लिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ट्रोल करती थी, रायबरेली, अमेठी एंड ऑल, वायनाड, सब कुछ, तो राहुल गांधी जी को जबरदस्त सफलता रायबरेली में भी मिली, अमेठी में भी केएल शर्मा जी जीते, वायनाड में भी जीते। वहीं आप देखेंगे बनारस में जहां मोदी जी 4,80,000 से पिछली बार जीते थे, अब वो 1.5 लाख के आसपास आ गए। अगर प्रियंका गांधी जी वहां लड़ती तो डेफिनेटली कांग्रेस वहां पे जबरदस्त तरीके से मोदी जी को भी हराती। खैर, जो भी हुआ, आज हम थोड़ा सा बहुमत से दूर हैं। बहुमत तो खैर भाजपा और एनडीए को भी, मतलब जो मिला है वो तो भाजपा को भी नहीं मिला है। और आप देखेंगे कि प्रियंका गांधी जी के चुनाव लड़ने से जबरदस्त उत्साह कार्यकर्ता में है। कार्यकर्ता चारों तरफ चाहता था कि प्रियंका जी भी चुनाव लड़े, ऐसी संभावना थी, लेकिन अब जो है,
और हम आप देखिएगा वायनाड में भी हम जबरदस्त तरीके से चुनाव जीतेंगे और आगे भविष्य की राजनीति में हम सिर्फ जनता से जुड़ के जो चलिए लक्ष्मी जी के पास क्या चैलेंजेस हैं मैं उसके जानने से पहले लेकिन एक सवाल अभिनव जी मैं आपसे भी जानना चाहूंगा। जो बात अभी हम आपके जुड़ने से पहले प्रवीण जी से कर रहे थे वो ये कि अब तक कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के लिए, तमाम नेताओं के लिए एक प्रमुख चेहरा हुआ करता था, वो है राहुल गांधी। चूंकि अब सोनिया गांधी राज्यसभा की तरफ चली गई, अब उनके पास दो दो चेहरे होंगे। तो क्या अब जैसे अब कई बार इस पार्टी के भीतर से भी और कई जानकार कहते हैं कि भाई अब दो धड़ों में पार्टी बढ़ जाएगी, विपक्ष के नेता भी कहते हैं कि दो धड़ों में पार्टियां बढ़ जाएंगी चूंकि दो पावर सेंटर्स होंगे, तो क्या इस तरह के चुनाव संकट भी आ सकते हैं? कैसे देख रहे हैं अभिनव जी? ये पावर सेंटर जहां होता है वो आप समझ रहे होंगे कितना बड़ा पावर सेंटर है दो लोगों का। वो दो लोगों का पावर सेंटर भाजपा में होगा। कांग्रेस पार्टी जनता की पार्टी है, देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है कांग्रेस पार्टी ने और डटकर मुकाबला किया है। और अभी आपने रिसेंट रिजल्ट भी देखे होंगे कि जमकर ये पावर सेंटर जो थे ना दो, मैं बोलना नहीं चाहूंगा, चैनल अपना बहुत बड़ा है, जो दो पावर सेंटर हैं उनसे भाजपा नहीं निकल पा रही है। हमारे यहां कोई पावर सेंटर नहीं है। जबरदस्त तरीके से खड़गे जी के जबरदस्त नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, हमारे तमाम सीनियर लीडर्स, सभी हमारे जितने मुख्यमंत्री, सभी हमारे कार्यकर्ता जनता के साथ जुड़कर चुनाव लड़े। ठीक है लक्ष्मी जी, आप उत्साह देख रहे हैं अभिनव जी का। ये उत्साह अब तो सिर्फ नाम का ऐलान भर किया है कि हाँ प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में आ रही हैं और ये उत्साह उनका देखिए। और उसके बाद वो चुनाव लड़ेंगी, जीतती हैं तो सदन में दोनों भाई बहन रहेंगे, राज्यसभा में सोनिया जी भी रहेंगी। पार्टी को बहुत मजबूती मिलने वाली है। कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता नेता ये बात मानते हैं। लक्ष्मी जी आप कैसे देख रही हैं इस फैसले को? देखिए हितेश जी, कांग्रेस पार्टी आप देख रहे हैं एक परिवार की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी तो है नहीं है। अभी बड़ा आक्षेप लगा रहे थे हमारे कांग्रेस के साथी भाई कि पावर सेंटर दो जगह है, भारतीय जनता पार्टी पावर सेंटर एक ही जगह है और वो है कमल का छाप। लेकिन गांधी और अगर कांग्रेस की बात करें तो गांधी परिवार से पावर सेंटर जो है चल रहा है। आज तीसरी पीढ़ी भी मैदान में उतर चुकी है, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इनका जो मैंडेट था, पुराना जो इनका कांग्रेस का जो इतिहास रहा है, कहां से कहां पार्टी जो पहुंच चुकी है, लेकिन ये कांग्रेस के लोग अब खुशी मना रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है एनडीए के साथ चुनाव लड़ी और जीतकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनः प्रधानमंत्री बन ही गए हैं। तो उसके बाद इनको किस मुंह से ये खुशी जाहिर करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। इनको तो दूसरे के घर है वो अपने घर शीशे। लेकिन लक्ष्मी जी लगातार अभी अभिनव जी ने भी ये बात कही, राहुल गांधी जी ने भी ये बात कही थी जब वो धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए, आभार रैली के लिए पहुंचे थे रायबरेली और अमेठी में। तब उन्होंने कहा कि मैंने तो कहा था, लक्ष्मी जी सुन तो लीजिए, उन्होंने कहा कि मैंने तो कहा था पहले ही बहन से कि चुनाव लड़ लें वाराणसी से। अगर वो लड़ लेती तो 2-3 लाख वोटों से चुनाव हार जाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बताइए। ये भ्रम है कांग्रेस का भ्रम है। ज्यादा उत्साह में क्या है, जब पार्टी आती है जी बोलिए। और आगे भी सफलतापूर्वक वो इस देश के आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे, इस देश के जो गरीबी है उसको मिटाएंगे। ये नहीं है कि गरीबी हटाओ का नारा देते देते कांग्रेस ही हट गई, लेकिन ये भाजपा है। भाजपा ने प्रण किया है कि भारत को 2047 तक के विकसित भारत के रूप में हमको विश्व पटल में लाना है। और उस प्रण के साथ आज प्रधानमंत्री जी जिस दिन शपथ लिए और उसके बाद अच्छा ठीक है लक्ष्मी जी बताइए ना, प्रियंका गांधी चुनौती बन पाएंगी कि नहीं बन पाएंगी? चुनाव प्रचार उन्होंने किया तो कांग्रेस कहती है कि भाई हम तो डबल हो गए। कोई चुनौती नहीं है, उनके नेतृत्व में लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा देकर पिछले चुनाव विधानसभा उत्तर प्रदेश में लड़े, लेकिन 2% 30% के आसपास वोट उनको मिला और 2 सीट लेके आ पाए थे पिछले बार। तो उनका नेतृत्व जो है वो आम जनता स्वीकार ही नहीं कर सकती। ठीक है अभिनव जी बताइए। पार्टी में जो लड़की हूँ, अभिनव जी बताइए, बोलिए। वो कह रहे हैं कि कोई चुनौती नहीं है, राहुल गांधी चलिए जैसे चुनाव इससे पहले होते रहे हैं, अब प्रियंका गांधी भी आएंगी, चुनाव लड़ेंगी, भारतीय जनता पार्टी की सेहत पर इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला। देखिए इनका भ्रम टूट गया, अहंकार और घमंड
पूरे तरीके से लबरेज थे। राहुल गांधी को कहते थे कि ये तो चुनाव हार जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, यहां चले जाएंगे, वहां चले जाएंगे। आज पूरा गुब्बारा फूट गया, रिजल्ट आया, बौखलाए हुए हैं। 240 पे गाड़ी अटक गई, 400 पार, 400 पार, 400 पार। मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी कहां गए सब? अब बैसाखियों पर आ गए। तो अब बैसाखियों पर आने के बाद बौखलाहट देखिए, तर्क नहीं है इनके पास कुछ भी, सिर्फ कोसना है, लगातार कोसते जा रहा है प्रियंका गांधी को, राहुल गांधी को। तो ये बता रहा है कि इनका मेंटल लेवल पूरे तरीके से गायब हो चुका है। राहुल गांधी की मोहब्बत के आगे इनकी नफरत हार गई। राहुल गांधी की मोहब्बत के आगे इनकी नफरत हार गई। इतिहास उठा के देख लीजिए, शायद मुझे लगता है आपको ज्ञान नहीं है। पिछले कार्यकाल में भी हमारा पूर्ण बहुमत होते हुए भी हमने एनडीए को साथ लेके चला। 2014 के चुनाव में भी हमने अब देखिए एनडीए के अरे आप लोग चुनाव लड़ा था। आप लोग फ्लॉप हो गए हो, जनता को ठग रहे हो, ना युवाओं को रोजगार दे रहे हो, ना महंगाई कम कर रहे हो, ना किसानों की सुन रहे हो। क्या पूरे उस पर बात करो, चलिए ठीक है, प्रवीण जी से बात करते हैं। राहुल गांधी से मत डरो। ठीक है, प्रवीण जी से बात करते हैं। प्रवीण जी भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। प्रवीण जी, ये सारी सियासी वार प्रतिवार तो लगातार चलते रहेंगे, लेकिन इन सब के बीच कई सारे अहम सवाल हैं। जैसा हमने शुरुआत में कहा भी था प्रवीण जी कि उन्होंने एक तरह से प्रतिज्ञा ली थी कि भाई जब उनके पिता का निधन हुआ था राजीव गांधी जी का, कि वो सक्रिय राजनीति में नहीं आएंगी, और करीब 20 सालों तक यानी 2 दशक तक लगातार पर्दे के पीछे से पार्टी के लिए काम करती रहीं, प्रचार में जाती रहीं, अमेठी, रायबरेली सब जाती रहीं। अब आखिरकार 2 दशक के बाद में ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। इस वक्त इस फैसले लेने के पीछे और ये फैसले लेने के पीछे कांग्रेस की क्या वजह आपको नजर आती है कि क्यों ये फैसला लिया गया? देखिए, एक तो ये कि पावर सेंटर राहुल गांधी थे अभी तक, तो पावर सेंटर होने के नाते सभी के टारगेट पे वो थे, और उनके मतलब राहुल गांधी के पीछे जो पार्टियां थी वो किस तरीके से उनकी इमेज को ध्वस्त कर रही थी कहीं ना कहीं उसमें। और एक लगातार एक ही आदमी जब सेंटर पॉइंट बना रहता है तो कुछ संगठन में भी अंदरूनी तौर पर असंतोष बनते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक रणनीति का हिस्सा होगा कि हम 2 पावर सेंटर कर देंगे। रही 2 पावर सेंटर में आपस में विभेद की बात, तो चूंकि वो दोनों पावर सेंटर एक ही परिवार से और उनका सेंटर एक ही है, तो इसलिए इसमें विभेद की संभावनाएं कम है, बल्कि वो दोनों मिलकर जब संभाल लेंगे अलग अलग, तो अभी तक जो पार्टी के ऐसे असंतुष्ट लोग हैं जो नहीं चाहते, मतलब राहुल गांधी से बचते हैं या उनकी नीतियों को पसंद नहीं करते हैं, तो उनको शायद उनको बांधने में, संगठन में साथ लेने में प्रियंका जी कामयाब रहेंगी। हो सकता है यही रणनीति कहीं ना कहीं रही होगी कांग्रेस की। प्रवीण जी, उसके अलावा अभी इसी साल में 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, और उसके बाद धीरे धीरे चूंकि देश में कई राज्यों में चुनाव चलते रहते हैं, तो आप तात्कालिक रूप से किस तरह से प्रभाव देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी भले ही कह रही है कि कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसा अभिनव जी का उत्साह बता रहा है कि पार्टी का एक एक कार्यकर्ता में उत्साह का संचार होगा, और जमीन पर लड़ाव चुनाव जो है वो असल में कार्यकर्ता ही लड़ते हैं। तो जब ऐसा कोई पॉजिटिव संदेश जब कार्यकर्ताओं के भीतर जाता है तो उसका असर मिलता है। क्या आपको लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव जहां जहां पर हैं वहां पर, या आगे अभियान में, संसद के भीतर कांग्रेस पार्टी को नई धार मिलेगी? जी बिल्कुल। एक तो क्या है कि थोड़ा सा उनका एक अंदाज अलग है प्रियंका गांधी का, क्योंकि यहाँ जब भी हम लोग यहाँ जब ग्वालियर संबल संभाग की अपन बात करते हैं कि यहाँ पे राहुल गांधी जी जब आए तब उनके पास में इतना हुजूम नहीं था जितना प्रियंका गांधी के टाइम पे था। दूसरा क्या है कि तमाम ऐसे मुद्दे सेंसिटिव जिसपे कमेंट नहीं करना होता है उसको वो बहुत साइलेंटली बरका जाती है अपने भाषण के दौरान। उनका अपना अलग अंदाज है, और थोड़े थोड़े से परिवर्तन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लाभकारी होंगे। और महिला होने के नाते एक महिला नेतृत्व जब मिलेगा तो आधी आबादी का ध्यान भी उधर के बटेगा, क्योंकि बाकी पार्टियां दावा भली करती रही हो लेकिन नेतृत्व तो किसी ने नहीं दिया है। तो संभावना इसकी है कि इस परिवर्तन से निश्चित रूप से कुछ ना कुछ फायदा कांग्रेस को मिलेगा इन राज्यों के चुनाव में। लक्ष्मी जी बताइए कैसे देखती हैं? प्रवीण जी कह रहे हैं कि आने वाले समय में इसका फायदा तो कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, अभिनव जी ने अभी स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं ये 2 लोग हैं वो एक परिवार से जुड़े हैं, और एक परिवार है वो शक्ति का केंद्र है। तो आम जनता इस चीज को तो भली भांति जानती है। इस प्रकार से इस देश को कांग्रेस की राजनीति में गांधी परिवार ने छलने का काम किया है, वो इस देश की जनता जानती है। भले ये खुशी मना ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आज इस देश की जनता ने सरकार जो कहना चाहिए अपने
बूते पे आज पूरे इस देश को आगे ले जाने का काम किए हैं और इतिहास में जो नरेंद्र मोदी जी का जो काम है और जो लेकिन नाम है आज दर्ज हो अच्छा गया लक्ष्मी जी, है। इसको दूसरे तरीके से पूछें, क्योंकि खास तौर पर इस लोकसभा चुनाव में रायबरेली और अमेठी ये दो ऐसी सीट है जहां पर उन्होंने खास तौर पर फोकस किया। अमेठी में आपकी पार्टी के कद्दावर चेहरे स्मृति ईरानी चुनाव लड़ रही थीं और उन्होंने पिछली बार राहुल गांधी को हराया था और इस सीट के परिणाम से कांग्रेस पार्टी उत्साहित है। वो कह रही है कि इनके मैदान में रहने की वजह से देखिए 2 सीट पर कितना बड़ा असर आया कि राहुल गांधी भी जीत गए और उधर स्मृति ईरानी को हराकर वहां पर अमेठी पर भी कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज कर ली। तो इसका असर व्यापक रूप से देश भर में देखने को मिलेगा। देखिए हितेश जी, देश भर में देखने को नहीं मिलेगा। कोई एक ऐसी सीट होती है, इंदिरा गांधी जी भी चुनाव हार गए थे 1975 के दौरान और आप जानते हैं कि उनके चुनाव को अदालत ने अवैध घोषित कर दिया था। उनके पास के बाद किस प्रकार की स्थिति देश में निर्मित हुई, ये गांधी परिवार का चरित्र रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक दृष्टिकोण को लेके इस देश के राष्ट्रीय हित को लेके सामने है और आम जनता उस चीज को स्वीकार भी कर रही है। और आने वाले समय में प्रियंका गांधी जी भले कांग्रेस से सांसद चुन के भी आ जाए, लेकिन इस देश की जनता के सेहत में कोई असर नहीं पड़ेगा। रही बात महिला नेतृत्व की बात कर रहे थे, मैं जवाब दे दूं। अभिनव जी, भारतीय जनता पार्टी में बड़ी नेतृत्व महिला हमारी सुषमा स्वराज जी अरसे से विपक्ष की नेता के रूप में रही है और उन्होंने इस देश में बहनों के लिए बड़ा काम किया है। तो ये कोई कांग्रेस नहीं है। ठीक है अभिनव जी, 20 सेकंड के भीतर क्लोजिंग कमेंट दीजिएगा, 20 सेकंड में खाली। क्या कुछ उम्मीद कर रही है पार्टी आगे आने वाले समय में, आगे कुछ सालों के दौरान? अभिनव जी। सर अभी इनकी प्रवक्ता ने एक्सेप्ट कर लिया है कि प्रियंका जी जीत रही हैं। धन्यवाद बहुत बहुत। इतना कहना चाहूंगा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, झारखंड, बिहार, बंगाल, चारों तरफ से, मणिपुर, सबको आप ले लें, जबरदस्त समर्थन कांग्रेस को मिला है और आने वाले समय में ये घमंडी और अहंकारी लोगों का समय खत्म होने जा रहा है। चलिए समय खत्म हो गया, लेकिन ये प्रियंका जी जीत के आ रही है, मैंने कहा जीत जाए ऐसा कहा है। आप शब्दों को हेर फेर मत कीजिए। जनता है, जनमत जो भी आएगा वो स्वीकार होगा। लेकिन चलिए इंतजार करते हैं उस दिन का भी, लक्ष्मी इंतजार करते हैं उस दिन का भी। और ये चर्चा अंतहीन है, हम बहुत लंबे समय तक बैठकर इस पर चर्चा कर सकते हैं। समय की मेरे पास पाबंदी है। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर राहुल प्रियंका अब साथ साथ कांग्रेस पार्टी में सक्रिय राजनीति में नजर आएंगे। अब इससे बिसात बिगड़ेगी या बनेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। नमस्कार।